बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाइन न्यूज़। मैं हूँ सैयद खुर्रम अली बुखारी। जी नाज़रीन, आज ईद डे है और लोग बाहर आउटिंग के लिए आए हैं, बाहर खाने पीने के लिए आए हुए हैं। इसी तरह रूटीन के मुताबिक होटलों पर भी रश है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी स्टेडियम रोड पर फूड स्ट्रीट। फूड स्ट्रीट में यहाँ पर तरह तरह के खाने बनाए जा रहे हैं और लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और मैं इनसे आपकी कराऊंगा मुलाकात और मुख्तलिफ लोगों से आपकी कराऊंगा बात। जी नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं शहनशाह टिक्का पर और यहाँ पर मैनेजर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजा हबीब है। ठीक है, राजा हबीब साहब, आप यहाँ पर मैनेजर हैं शहनशाह टिक्का पर? जी सर, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ तो हाउस पे। ठीक है, तो ये जो ईद के हवाले से आजकल लोगों का रुझान है आपके शहनशाह टिक्का की तरफ, तो क्या कहते हैं उस हवाले से आप? जी ईद के हवाले से ये हमारे पास ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, दोनों त्योहारों के ऊपर हमारे पास माशाल्लाह ये फूड स्ट्रीट में लोगों का रुझान ज़्यादा होता है। लोग इस फूड स्ट्रीट का रुख करते हैं और ईद के पहले दिन ज़रा ईद उल अज़हा के मौके पे काम थोड़ा सा कम होता है क्योंकि लोग कुर्बानी वगैरह करते हैं। और दूसरे दिन जब लोग बाहर निकलते हैं आउटिंग के लिए तो ये फूड स्ट्रीट ज़रूर आते हैं और यहाँ पे लजीज और मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और माशाल्लाह आज ईद का हमारा दूसरा दिन है और इसमें लोगों का काफ़ी रश रहा है, काफ़ी लोगों का यहाँ पे आमद रही है, रुझान रहा है। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो खाने की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, स्पेस है, सीटिंग है, आउट सीटिंग है, इंडोर है, तो ये माशाल्लाह काफ़ी स्पेशियस है, हैंडसम है। और शहनशाह जो है इस वक्त जो फूड स्ट्रीट में वाक़ है, ये सबसे बड़ा सेटअप है और इसमें लोगों का रुझान माशाल्लाह ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा, हम ये बताएं कि ये जो आजकल ज़रा महंगाई का भी एक तूफ़ान चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, उस हवाले से बताएं कोई काम काज पे उससे कोई असर भी पड़ता है, आपको पड़ा है कि नहीं? डेफिनेटली ज़ाहिर है कि ये महंगाई के एक फैक्टर तो है ही है जिससे कारोबार कम हो गए हैं। चूँकि ये खाने पीने का कारोबार है, ये बाकी जो कारोबार हैं, बाकी जगहों पे जो कारोबार हैं वो चलेंगे तो ये काम भी चलेगा। तो बाकी जगहों पे ओवरऑल कारोबार कम हुआ है तो ये जो रेस्टोरेंट है, होटलिंग है, इसके ऊपर भी असर पड़ा है। ये भी अल्टीमेटली कम हुआ है, ज़रूर हुआ है। लेकिन फिर भी किसी न किसी हद तक लोग मैनेज करके रेस्टोरेंट्स का या होटल का रुख करते हैं। टूरिस्ट जो आते हैं वो भी इस जगह का रुख करते हैं। ये जगह हो या कोई और भी जगह हो तो वो ज़रूर आउटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लिमिटेड हो के तो वो इस चीज़ को एंजॉय ज़रूर करते हैं। ठीक हो गया। आप हमारे इस शहनशाह टिक्का पर जो नेक्स्ट नए आने वाले आपके कस्टमर्स हैं, जो हमारा प्रोग्राम देखेंगे, माशाल्लाह आपकी बातें सुनेंगे, आपका माहौल भी हमने यहाँ का दिखाया, तो आना चाहेंगे, उनके लिए कोई आपका मैसेज, कोई आम पैगाम आपका? जी मोस्ट वेलकम। हमारे जो शहनशाह के वैल्यूड क्लाइंट्स हैं या गेस्ट हैं तो वो ज़रूर एक दफ़ा जो तो आते रहते हैं, रिपीटेडली आते रहते हैं, उनको तो आइडिया है इस जगह का। लेकिन जो न्यू हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो दूर से आने वाले हैं, तो वो फूड स्ट्रीट का एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें और फूड स्ट्रीट में वाकई शहनशाह का ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे हमारी क्वालिटी ऑफ फूड से और सर्विस से और एनवायरनमेंट से ज़रूर एक दफ़ा लुत्फ़अंदोज़ हों। हमारे रेट भी बड़े रिजनेबल हैं और हमारी जो क्वालिटी क्वांटिटी है, फूड है, वो भी बड़ा माशाल्लाह उसकी उसकी वो भी बड़ा अच्छा है। और उसकी जो हाइजीनिकली हम प्रिपेयर करते हैं तो कंपेरेटिवली दूसरे रेस्टोरेंट के हमारे रेट ज़रा ये मुनासिब हैं और ज़रूर यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाएं। यानी आपका कहने का मकसद है कि बाकी रेस्टोरेंट्स के हवाले से आपके जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे शहनशाह टिक्का पे जो प्राइजेज़ हैं, वो बाकियों से कम हैं? जी जी जी, डेफिनेटली रिजनेबल प्राइजेस हैं, अफोर्डेबल प्राइजेस हैं। और हम कोई इसमें कोई हाइडन चार्जेस वगैरह हमारे नहीं होते। जो मेन्यू सेट किया हुआ है, जो मेन्यू में जो वन बाय वन आइटम का रेट हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, वही हमारा उसमें कस्टमर से या गेस्ट से हम चार्ज करते हैं। उसके अलावा हमारे कोई चार्जेस नहीं होते। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी जी, मच। इस वक्त हम मौजूद हैं एक खाने के टेबल पे। यहाँ पर मुख्तलिफ भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं।
खाना वाना खा रहे हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। आपको मुबारक। आज ईद के लिए आप बाहर आउटिंग के लिए आए हैं और खाना वाना खा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? असल में हम लोग गए थे मरी और मरी से आए हैं पिंडी। तो शहंशाह जो टिक्के वाला है इनका खाना बहुत अच्छा है। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि हम खाना खाते हैं पिंडी में यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खाया, एंजॉयमेंट भी किया और बड़ा मज़ा आया। ईद का जो दिन है आपका मरी में, वो कैसा गुजरा है? अच्छा था, काफ़ी रश था, बहुत आउट क्लास रुझान थी लोगों की और बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी। तो इस महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं कि कुछ फ़र्क है, महसूस करते हैं आप? महंगाई तो ऐसे है कि अपने ख्वाहिशात पे है ना आपकी। आपके ख्वाहिशात जैसे होगी महंगाई आपको वैसे महसूस होगी। अगर आप 5 स्टार पे खाओगे तो वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, अगर आप बाहर ढाबे पे खाओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, वो आपके हालात पे है। तो महंगाई इंशाल्लाह भी कंट्रोल है, बेहतर मुझे लग रहा है, काफ़ी बेहतर है ये हुकूमत जो सिस्टम बना रही है। मतलब आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी आ रही है। काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है हमें, काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है ये साल 6-8 महीने के अंदर जो हो रहा है। अब हमारे चैनल के तवज्जुह से अवाम को या आप हुक्मरान को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस हमारी तरफ से तो यही मैसेज है कि हुक्मरान जितनी कोशिश कर सकते इस आवाम के लिए करे, क्योंकि अगर आवाम है तो हुक्मरान है, आवाम नहीं है तो हुक्मरान नहीं है। अगर आवाम की आप खिदमत करोगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप ही हुक्मरान होगे, उससे अगली बार भी आप भी हुक्मरान होगे। और आवाम के भी सोचे और उस मुल्क के भी सोचे और पाकिस्तान के भी सोचे। यानी कि अवाम की आसानी के बारे में हुक्मरान को सोचना पड़ेगा, वो सोचेंगे तो इसी में ही उनकी हुक्मरानी और इसी में उनकी बेहतरी है। चलेगी ये सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है। अगर आप आवाम का नहीं सोचोगे तो आवाम तो फिर आपका नहीं सोचेगी, ना आपको वोट मिलेगा, ना आपको कोई सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना। आप कब तक इस तरह चोरी चुपके आओगे और हमारे ऊपर हुक्मरानी करोगे। लेकिन जब आप आवाम का ख्याल रखोगे, हमें सहूलत दोगे और हमारी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ करोगे तो इंशाल्लाह अगला हुकूमत भी आपका होगा, उससे अगला भी आपका होगा और उससे अगला भी आपका होगा। ठीक होगा जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।